जो लोग कह रहे हैं ना कि मोमोज अनहेल्दी होते हैं, वो आज रुक जाएं और आज की ये रेसिपी जरूर देख लें। क्यों? क्योंकि आज मोमोज बनेंगे बिना मैदे के साथ और होंगे प्रोटीन रिच भी। और वो आपके स्ट्रीट स्टाइल मोमोज नहीं, आज बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल मोमोज, या जिसे आप डिमसम्स भी कहते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा, आज बनाएंगे मोमोज बिना मैदे के, क्योंकि मैदा रिफाइंड फ्लावर होता है ना, इसलिए अनहेल्दी होता है। तो इसका डो बनाना सिखाऊंगी जो बनेगा 3 अलग फ्लावर्स के साथ, और ये तीनों फ्लावर्स आपके पास घर पे आसानी से मिल जाएंगे। और फिर जैसे मैंने आपसे कहा था, एक प्रोटीन रिच इसकी स्टफिंग बनाना सिखाऊंगी मैं आपको, जो बनेगी सोया चंक्स के साथ। और उन सोया चंक्स के साथ वो परफेक्ट फ्लेवर कैसे लेके आना है ना, आज आपको वो भी बताऊंगी। और फिर इन स्पेशल मोमोज को शेप करने का भी एक बहुत ही स्पेशल तरीका है, जो यकीन मानिए बहुत ही आसान है। और एंड में ऑफ कोर्स वी जस्ट नीड टू स्टीम आवर मोमोज, बस यही तो करना है। चटनी, अरे हाँ भाई, मोमोज की चटनी बनाना भी सिखाऊंगी आपको। वैसे आपके फेवरेट मोमोज कौन से हैं? कमेंट करके जल्दी से मुझे बताइए, फिर हम शुरू करते हैं। चॉपिंग बोर्ड स्लिप करता है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज एक टिप के साथ, जो ये कहती है कि अगर आप अपने चॉपिंग बोर्ड के नीचे एक डैम्प यानी कि गीला कपड़ा बिछा दें या टिश्यू पेपर बिछा देना, ऐसा करने से आपका चॉपिंग बोर्ड स्लिप नहीं करेगा और आप नोटिस करेंगे, देखा बढ़िया सेट हो गया ना। अब इस पे काटना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि कुछ वेजिटेबल्स की कटिंग चॉपिंग करके रख लेंगे, जैसे कि ये प्याज, इनको मैं एकदम फाइन चॉप करके रख लूंगी। अब ऐसे ही थोड़ा सा गार्लिक भी हम फाइन चॉप कर लेंगे, और एक टुकड़ा जिंजर का भी। अब बनाते हैं अपना डो, और इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे चाहिए होंगे 3 अलग अलग फ्लावर्स। और ये 3 जो फ्लावर्स होंगे ना, वो होंगे सबसे पहले तो ये साबूदाने का आटा, फिर कॉर्नफ्लावर, और फिर ये सूजी, इसका भी आटा हम बना लेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 1 कप साबूदाना मेजर करके उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी, ताकि इसमें थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर हो ना, तो मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। हमें इसे बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, कलर नहीं लाना है, बस धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए ड्राई कर लेना है। हल्का सा इसे कूल डाउन कर लेंगे, और इसके बाद मिक्सी में पीस करके इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। डन। अब एक आटा छानने वाली छन्नी से ना आप इसे छान लीजिएगा, ताकि अगर गलती से भी इसमें कोई भी ऐसे पार्टिकल्स हों जो ना पिसे हों, वो बाहर आ जाएं। अब 1/4 कप यानी कि 1/4 कप में लूंगी रवा, और इसको भी पीस करके इसका एक फाइन पाउडर बना लूंगी। ये भी आप इसमें मिला दीजिए, और इसी के साथ साथ हम मिला देंगे इसमें 1 कप कॉर्नफ्लावर भी, और ये तीनों आटों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उसके लिए जानते हैं मैं क्या करती हूँ, मैं इन तीनों को वापस लेती हूँ अपने मिक्सी के जार में, और एक बार बस थोड़ा सा व्हर्ल कर देती हूँ। ऐसा करने से ये तीनों के तीनों जो फ्लावर्स है ना, ये आपस में इजीली मिक्स हो जाते हैं। लीजिए, हो गए तीनों के तीनों फ्लावर्स अच्छे से आपस में मिक्स। अब मैं क्या करूँगी, मैं 2 अलग अलग कलर के डोज बनाऊंगी। उसके लिए इस आटे को मैं पहले 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। अब अपने फ्लावर में मिलाएंगे आधा छोटा चम्मच नमक, इसमें भी और इस वाले में भी। अब इस डो को नीड करेंगे ठंडे पानी से नहीं, बॉइलिंग हॉट वाटर से, इसीलिए चम्मच के साथ इसे पहले हम गूंदना शुरू करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हॉट वाटर आप इसमें ऐड करते जाइए, और एक स्पून से इसे मिक्स कर दीजिए। डो को हम थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे, क्योंकि अभी क्या होगा, ये साबूदाना है ना, ये साबूदाना पानी को अब्जॉर्ब करेगा और फूल जाएगा। तो डो को इकट्ठा करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब एक डो की तो हमने कर ली तैयारी, अब ऐसे ही दूसरे डो की भी कर लेते हैं। और जैसे मैंने कहा था,
दो अलग कलर के डोज बना रहे हैं ना, तो इसलिए फॉर अ वेरिएशन या तो इसमें उबले हुए चुकंदर का जूस मिलाइए, या पिंक कलर ऐड कीजिए, या पर्पल, जो आपको अच्छा लगे। और फिर गर्म पानी के साथ इसे एग्जैक्टली ऐसे ही नीड कर लेंगे जैसे हमने पहले वाला डो किया था। तो क्या आप जानते हैं कि ये मोमोज इंडिया में आए कहाँ से? भाई ये मोमोज आए हैं तिब्बत से। अब हुआ यूं कि तिब्बत पर 1960 में चाइना ने कर दिया हमला, और एज अ रिजल्ट जो वहाँ के लोग थे दे केम डाउन टू इंडिया टू सीक असाइलम, यानी कि शरण के लिए। तो इन शरणार्थियों ने अपना खाना भी हमारे साथ शेयर किया, और ऐसे ही इंडिया के हर कोने में मोमोज हो गए फेमस। और हमने तो अपने तरीके के कितने सारे नए मोमोज बना डाले, तंदूरी मोमोज, कुरकुरे मोमोज, झोल मोमोज, वेजिटेरियन मोमोज, पता नहीं कौन कौन से मोमोज। डो जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा हैंडल करने के लिए, तब इसमें 1 चम्मच ऑयल डालूंगी और इसको नीड कर लूंगी जब तक कि इसका एकदम सॉफ्ट सा स्मूथ सा डो रेडी नहीं हो जाता। तो ये डो नंबर 1 डन। इसे कम से कम हम 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। और इसी तरीके से ये डो नंबर 2 जो है ना, इसमें भी 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसे नीड कर लेंगे जब तक ये भी इसी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो डो नंबर 2 भी डन। अब इसको भी रखते हैं साइड में थोड़ा सा फूल जाने के लिए। अब करते हैं हम अपनी फिलिंग की तैयारी। और जैसे मैंने आपसे कहा था, आज हमारी फिलिंग होगी प्रोटीन रिच, और मैं इस्तेमाल करने जा रही हूं आज इमामी हेल्दी एंड टेस्टी एडवांस सोया चंक्स का, जिसमें है 5 का दम। इसमें ना केवल प्रोटीन है, इसमें है जिंक, आयरन, कैल्शियम और डाइटरी फाइबर भी। और यकीन मानिए, इमामी हेल्दी एंड टेस्टी एडवांस सोया चंक्स के एक नहीं, आपको मिलेंगे अनेक यूजेस अपने किचन में, क्योंकि ये इतना वर्सेटाइल जो है। इमामी एडवांस सोया चंक्स हैं एकदम सॉफ्ट और जूसी, और ये सारे के सारे फ्लेवर्स को ना बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम इन सोया चंक्स को बॉईल कर लेंगे कुछ स्पाइसेस के साथ। 1 टेबलस्पून फाइन चॉप लहसुन, 1 टेबलस्पून फाइन चॉप किया हुआ अदरक, आधा चम्मच चीनी, 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर, आधा टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून सोया सॉस। ऐड करूंगी इसमें 2 कप्स ऑफ सोया चंक्स एंड वी विल ब्रिंग दिस टू अ बॉयल। और इसे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए मैं कुक कर लूंगी, ताकि ये सोया चंक्स जो है सारे के सारे फ्लेवर्स को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लें। तो जब तक हमारे सोया चंक्स यहाँ कुक होते हैं ना, तब तक अपनी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर ये 10 कश्मीरी रेड चिलीज को गर्म पानी में सोख करके रखा हुआ है, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो अब लेते हैं ये 2 लाल टमाटर और इनको मैं रफली चॉप कर लूंगी। अब इन टमेटोज को इन रेड चिलीज के साथ पीस करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। डन। अब लेते हैं यहाँ पर एक पैन, और पैन में ले लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। अब इस ऑयल में ऐड करूंगी 1/4 कप फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक, और इसे तब तक सौते कर लूंगी जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता। अब देखिए, हमारा गार्लिक जो है वो अच्छे से गोल्डन हो चुका है, ब्राउन नहीं, गोल्डन, एकदम क्रिस्प। अब इसमें से ना तकरीबन 1/3 गार्लिक जो है ना, इसे मैं निकाल ले रही हूँ फॉर माई सेकेंड डिप। और ये जो मोमो चटनी मैं यहाँ बना रही हूँ ना, इसमें अब मैं पहले तो ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर अ वेरी नाइस कलर। इसे स्टर कर दीजिए, और स्टर करते ही आप देखेंगे इसका बढ़िया सा कलर ऑयल में आ जाएगा। और अब ऐड करते हैं इसमें ये टमेटो और चिलीज का पेस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और ऐड कर रही हूँ इसमें 1 चम्मच चीनी भी। अब इसे मैं तब तक कुक कर लूंगी जब तक मेरी सॉस थोड़ी सी थिक और सिरपी नहीं हो जाती। अब ये जो सोया चंक्स यहाँ पर मेरे कुक हो रहे थे, इनको भी मैं ले लेती हूँ। काफ़ी सारा मॉइस्चर इनका सूख चुका है, लेकिन इनको मैं एक स्ट्रेनर पे निकाल ले रही हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो ना वो निकल जाए। अब इन्हें वॉश मत कीजिएगा, नहीं तो इनका सारा फ्लेवर चला जाएगा। बस ऐसे ही इन्हें पहले हम अच्छे से कूल डाउन हो जाने देंगे।
और तब तक अपनी फिलिंग के लिए कर लेते हैं तैयारी कुछ और वेजिटेबल्स की। तो ये 3 हरी मिर्च हैं जिनको मैं फाइन चॉप कर लूँगी और चॉप कर लूँगी थोड़ी धनिया भी, लेकिन धनिया की स्टेम्स अलग और इसी के साथ साथ इसकी पत्तियाँ अलग। तो ये स्टेम्स जाएंगी मेरे स्टफिंग के अंदर जब मैं स्टफिंग को कुक कर रही होंगी, क्योंकि धनिया की स्टेम्स में होता है ढेर सारा फ्लेवर। और वो पत्तियाँ जाएंगी जब सारी स्टफिंग प्रिपेयर हो जाएगी, ताकि उसका भी एक बढ़िया सा फ्लेवर आ सके। यहाँ पर हमारी चटनी भी हो चुकी है रेडी। देखिए इस पे एक हल्का सा सिरपी ग्लेज आ गया है थैंक्स टू द शुगर दैट वी हैड एडेड। बस अब 1 टेबलस्पून आप इसमें वाइट विनेगर मिलाइए, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और कंप्लीटली कूल डाउन हो जाने दीजिए। जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना, ये वैसे वैसे और गाढ़ी हो जाएगी। और इसी के साथ साथ ये सोया चंक्स जो हमने बॉईल करके रखे थे ना, ये भी कंप्लीटली कूल डाउन हो चुके हैं। देखिए कितने सॉफ्ट एंड जूसी हैं ये इमामी एडवांस सोया चंक्स। सारा का सारा फ्लेवर इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। अब पहला काम तो हम ये करेंगे कि ये जो सोया चंक्स है ना मेरे पास, इसे हल्का सा मिक्सी में ब्लिट्स करके इसे पीस लेंगे। तो एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है हमको इसका। ये देखिए एक कोर्स मील के जैसे हमें इसे पीस लेना है। अब गैस को करते हैं ऑन और लेते हैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल जब हो जाएगा अच्छे से गर्म तो ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और इसे तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता। अब इसमें ऐड करेंगे ये फाइन चॉप किया हुआ अनियन और इसे भी सौते कर लेंगे। इसी के साथ ऐड करूंगी मैं इसमें 1 टेबलस्पून फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च और इसी के साथ ये चॉप्ड कोरिएंडर स्टेम्स भी, 1/4 कप फाइन चॉप किया हुआ कैरेट, 1/4 कप फाइन चॉप किए हुए बीन्स और इनको भी हल्का सा टॉस कर लूंगी। इसी के साथ ऐड करूंगी ये सोया चंक्स जिनको मैंने क्रम्बल कर लिया है। नाउ गिव दिस अ गुड मिक्स। अब हमने सोया चंक्स को बॉईल करते वक्त इसमें नमक ऑलरेडी ऐड किया था, इसलिए बहुत एहतियात से इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा नमक और थोड़ा पेपर पाउडर भी। जब हमारी स्टफिंग का मॉइस्चर थोड़ा सूख जाएगा ना, तब गैस को कर देंगे हम बंद। अब इसमें ऐड करेंगे ये फाइन चॉप किए हुए कोरिएंडर लीव्स और अपने मिक्सचर को हम पहले पूरी तरीके से कूल डाउन होने देंगे। डन। अब हमारा डो भी अभी तक रेस्ट कर चुका है, तो पहले वो डो लेके आते हैं। ये रहे हमारे 2 डो, एक वाइट कलर का और एक पिंक कलर का। अब ये दोनों डोज को आप पहले थोड़ा सा अपने हाथों में इस तरह से और रब कर लीजिए ताकि ये थोड़ा और स्मूथ हो जाए। अब इस डो को रोल आउट करने के लिए मैदे का तो इस्तेमाल मैं नहीं करने जा रही, मैं लेने जा रही हूँ थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने मोमोज को फिल करना। और यही नोट कर लीजिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे जो ये कहती है आप मोमोज की फिलिंग तभी करेंगे जब आपका जो फिलिंग है वो कंप्लीटली कूल डाउन हो चुका है। कभी भी गरम फिलिंग आप अपने मोमोज में मत भरिएगा, नहीं तो जानते क्या होगा, आपका डो फट जाएगा। अब क्या करेंगे, छोटी छोटी अपने डो की बनाएंगे हम बॉल्स और इसे पहले हम कॉर्नस्टार्च में रोल कर लेंगे। अब इसको बेल करके इसकी पतली सी एक पूड़ी बना लीजिए। अब इसके सेंटर में रखते हैं हम अपनी स्टफिंग। अब एक कोने से इसे उठाइए इस तरीके से और पिंच करते चले जाइए, ठीक वैसे ही जैसे हम मोदक बनाने के लिए करते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे। 8 जगह में इसको ऐसे ही पिंच कर लूंगी तो देखिए मेरे पास ऐसा कुछ एक फ्लावर का शेप आ जाएगा। अब 2 एडजेसेंट पिंचेस को इधर से पकड़िए और आप इकट्ठा पिंच कर लीजिए। बीच में फिंगर रखेंगे और उसके आसपास इसे ऐसे हम पिंच कर लेंगे और ये देखिए एक फ्लावर की शेप हो गई रेडी। बीच में इसके रखेंगे हम एक स्वीट कॉर्न और अब ऐसे ही मैं दोनों कलर्स के और मोमोज प्रिपेयर कर लेती हूँ। और यही नोट कर लीजिए एक और टिप ऑफ द डे जो ये कहती है कि अगर इन फूल कुमारी को बनाने में आपको आए थोड़ी भी कठिनाई तो बस एक गुजिया कटर उठाइएगा
उसमें थोड़ा सा सूखा कॉर्नस्टार्च या मैदा लगाइएगा। इसके बीच में रखिएगा अपनी बेली हुई ये पूड़ी और स्टफिंग भर लीजिएगा। और जैसे हम गुजिया बनाते हैं एग्जैक्टली वैसे इसको प्रेस करके आप ये देखिए ऐसे इसकी गुजिया बना लीजिएगा। लीजिए कितनी आसानी से आपके मोमोज गुजिया के शेप में भी रेडी हो जाएंगे। भाई शेप से क्या फ़र्क पड़ता है, मामला तो टेस्ट का है ना। तो चलिए ऐसे मैं मोमोज और बना लेती हूँ, फिर इन्हें स्टीम करेंगे। तो देखिए ऐसे हमने सारे मोमोज को शेप कर लिया है। अब बारी आती है इन मोमोज को स्टीम करने की। और एक बात यहाँ नोट कर लीजिए, आपकी अगली टिप जो ये कहती है कि स्टीमर को पहले नीचे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा और तब इनमें अपने मोमोज को रखिएगा। और अगर आपके पास ये स्टीमर ना हो तो आप क्या करेंगे? भाई कोई बात नहीं, एक कढ़ाई चढ़ाइएगा, उसमें पानी लीजिएगा और फिर उसके ऊपर वो जो हमारी चावल चालने की जो चलनी होती है उसे रख लीजिएगा और बस एक ढक्कन से ढक लीजिएगा। हो जाएगा आपका घर का स्टीमर रेडी। अब 15 मिनट तक आप अपने मोमोज को स्टीम कर लीजिए। और जानते हैं ये स्टीम मोमोज को आप रेफ्रिजरेट करके स्टोर कर सकते हैं 3 दिन तक। और जब भी आपको मोमोज खाने हो, मोमोज निकालिए फ्रिज से, उनको फिर से स्टीम कीजिए और इनका मजा लीजिए। अब वो जो फ्राई करके मैंने गार्लिक रखा हुआ था ना एक और डिप बनाने के लिए, चलिए उसकी भी डिप बनाते हैं। उसके लिए ये फ्राइड गार्लिक मैं एक बोल में ले रही हूँ और इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, आधा छोटा चम्मच चीनी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। लीजिए भाई, हो गए रेडी हमारे हेल्दी वाले प्रोटीन रिच सोया मोमोज, वो भी बिना मैदे के। अब जल्दी जल्दी आप भी इन सोया मोमोज को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन इमामी एडवांस सोया चंक्स के साथ, और फिर फ़र्क देखिएगा। तो चलिए बनाइए, सबको खिलाइए और मुझे ज़रूर बताइए कैसे लगे सबको ये सोया मोमोज।